कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में एक ऐसा क्षण आया जब देवताओं के भी देवता भगवान शिव के द्वार पर एक अद्भुत संघर्ष खड़ा हो गया। यह संघर्ष था पराक्रम और बुद्धि के बीच, अहंकार और भक्ति के बीच, और शक्ति और विवेक के बीच। एक ओर थे भगवान विष्णु के अवतार महापराक्रमी परशुराम, जिनके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ दिव्य फरसा था, और दूसरी ओर थे स्वयं गणेश, जो अपने पिता शिव के आदेश की रक्षा कर रहे थे। एक दिन परशुराम कैलाश पहुंचे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपने तप, युद्ध कला और पराक्रम के कारण पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। जब वे शिव के दर्शन के लिए आगे बढ़े तो द्वार पर गणेश ने उन्हें रोक दिया और विनम्र स्वर में कहा कि इस समय भगवान शिव विश्राम कर रहे हैं, इसलिए भीतर प्रवेश संभव नहीं है। गणेश का यह शांत और दृढ़ उत्तर परशुराम को स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एक बालक उन्हें रोकने का साहस कर रहा है, और यहीं से उनके भीतर अहंकार और क्रोध जाग उठा। परशुराम ने कठोर स्वर में कहा कि वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन गणेश अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह उनके पिता का आदेश है और वे उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। धीरे धीरे ये संवाद एक गंभीर टकराव में बदल गया। शब्दों की जगह अस्त्रों ने ले ली और कैलाश की शांत भूमि युद्ध भूमि बन गई। देवता, ऋषि और गंधर्व इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। युद्ध भयंकर होता चला गया। परशुराम जानते थे कि उनके हाथ में जो फरसा है वह स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ दिव्य अस्त्र है। गणेश भी ये सत्य जानते थे। जब परशुराम ने अपना फरसा पूरी शक्ति से चलाया तो गणेश चाहकर भी उसे पूरी तरह रोक नहीं पाए। उन्होंने जानबूझकर उस अस्त्र का अपमान नहीं किया, क्योंकि वह भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक था। फरसे के प्रहार से गणेश का एक दांत टूट गया और तभी से वे एक दंत कहलाए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध भयंकर था। पूरे कैलाश में उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। लेकिन परशुराम ने शांत स्वर में कहा कि उन्होंने शिव के अस्त्र का अपमान नहीं किया, बल्कि उनकी शक्ति का सम्मान किया है। यह सुनकर भगवान शिव शांत हुए और तभी इस घटना का गहरा रहस्य प्रकट हुआ। गणेश ने जानबूझकर उस प्रहार को स्वीकार किया था, क्योंकि वे जानते थे कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना होती है। ये कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। परशुराम शक्ति के प्रतीक थे और गणेश बुद्धि के। ये कहानी बताती है कि शक्ति बिना बुद्धि के अंधी होती है और बुद्धि बिना शक्ति के अधूरी। शायद यही कारण है कि इस घटना को केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सत्य माना जाता है, जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या ये युद्ध वास्तव में हुआ था, या ये केवल एक प्रतीकात्मक कथा थी? और अगर गणेश चाहते तो क्या वे परशुराम को रोक सकते थे? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हर कथा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है।